Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं। ये जो अल्कोहल का हम दूसरा पार्ट कर रहे थे, दूसरे केमिकल रिएक्शन पे थे जिसमें R और OH के बीच का बॉन्ड टूट जाता था। मतलब कुछ ऐसा होता था, R प्लस OH माइनस। ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। NaOH टूट कर देता है Na प्लस OH माइनस। मतलब ये हम बेसिकली बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का हमें सीक्वेंस याद होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ऐसा होता क्यों है? जब OH माइनस रिलीज हो जाएगा तो क्या बचेगा? R प्लस बचेगा, है ना। तो जितने ज़्यादा इस बार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो इस बार हमारा सीक्वेंस देखो भाई, OH माइनस जाने के बाद बाकी चीज़ बच रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इस पे। और अब आसपास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे वो इसको क्या कर देंगे? इस बार स्टेबल करेंगे। पिछली बार नेगेटिव चार्ज बच रहा था ना, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग थे ना, वो उसे क्या करते थे? अनस्टेबल कर देते थे। इस बार जितने ज़्यादा R दिखेंगे, जितने ज़्यादा CH3 दिखेंगे, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब एसिड की सीक्वेंस से जस्ट उल्टा। एसिड का था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बेसिक का होगा टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये सीक्वेंस होगा। ठीक है भाई। जैसे इसमें हम एक रिएक्शन पढ़ सकते हैं, ROH को किससे रिएक्शन देंगे? HCl से। HCl हमारा क्या है भाई? HCl हमें पता है एसिड है वैसे तो, और एसिड, और इसमें ये बेस जैसा बिहेव कर रहा है फिलहाल। OH जाएगा, H जाएगा, बनेगा RCl और H2O। अब ये बेस जैसा बिहेव कर रहा है ना भाई। एसिड की प्रेजेंस में ये बेस जैसा बिहेव कर सकता है। तो ROH कैसा बिहेव करेगा? बिल्कुल एक बेस जैसा बिहेव करेगा। ठीक है भाई। अल्कोहल का जो हमने एसिडिक नेचर पढ़ा था कि अल्कोहल एसिडिक नेचर के तो होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये जो ROH होता है ना, अल्कोहल, ये इतना ज़्यादा वीक एसिड होता है ना। ये जो CH3OH ROH की हम बात कर रहे हैं, इसका जिसका एसिडिक प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टर था ना, वो था हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एक बात और ध्यान रखना, ये जो हमारा अल्कोहल होता है ना, ये वाटर से भी वीक एसिड होता है। इससे स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमारा पानी है। ऐसा क्यों भाई? इसमें क्या है, ये जो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी में H+ निकलना है, तो बाकी RO- बचेगा। इससे बेटर तो HOH है, जिसमें क्या है? HO- साथ साथ H+ बचेगा, है ना। अब इसमें ये क्या है? ये इसमें R भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इसको ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। अनस्टेबल है तो ये इतना H+ नहीं निकालने का। इसे पता है H+ निकालने के बाद मेरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऊपर से ये R जो है ना मेरे साथ लगा हुआ, ये और नेगेटिव चार्ज देगा। तो मैं तो मतलब ये जो पूरा ग्रुप है ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो ये क्यों H+ को इतना रिलीज़ होने देगा? तो ये वीक एसिड है। वाटर में एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कि H इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, इसे एक्स्ट्रा अनस्टेबल बना रहा है, तो फिर भी इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर है। ये जो हमारा अल्कोहल हमने पढ़ा है ना, अल्कोहल, दे आर वीकर एसिड्स देन इवन वाटर से भी वीक एसिड है ये हमारा। और भाई बेसिक में अगर हम देखें, ये जो अल्कोहल है ये एसिड से रिएक्ट करके क्या कर सकता है? पानी बाहर निकाल देगा, और R और Cl रिएक्ट करके RCl, सॉल्ट और वाटर। वैसे भी हमें पता है एसिड बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है जो एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इसमें क्या है? OH अलग हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कहती CH3, यहाँ पे भी CH3, CH2OH, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। इसे HCl से रिएक्ट करेंगे, OH तो पानी बन जाएगा, बाकी CH3C,
CH3 प्लस पानी बन जाएगा। इस बार ये सेकेंडरी था, बल्कि ये वाला रिएक्शन इस वाले रिएक्शन से फास्ट होगा, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन और करते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल को पता है हम किससे रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल को हम रिएक्ट करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड्स। जैसे कि बात करें, अल्कोहल है C2H5OH, इसको रिएक्ट करवा दे PCl5 से, क्या होगा भाई, PCl5 का एक स्पेशल काम होता है, ये ना अपने पास एक O बुला लेता है और एक O के बदले 2 Cl छोड़ देता है। एक O तो ये ले लेता है, उसके बदले 2 Cl देता है। O ये ले रहा है और Cl ये दे रहा है। ठीक है, तो भाई इसने एक O ले लिया तो PO और 2 Cl दे दिए तो Cl3, क्या बचेगा, POCl3 बचेगा। 2 Cl दिया है, एक तो इसको दे दिया इस वाले ग्रुप को, तो बन गया C2H5Cl, एक इसको दे दिया तो क्या बना, HCl बन गया। बहुत आसान है। PCl5 क्या करता है, एक O तो अपने पास रख लेता है, उसकी जगह 2 Cl देता है, एक आगे वाले ग्रुप को, एक इस वाले ग्रुप को। जैसे अगर हम बात करें भाई, हमारा कौन सा है, इस बार हमारा CH3 CH2 CH2OH, ये PCl5 से कैसे रिएक्ट करेगा, अगर हम सोचने लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PCl5 से जब ये रिएक्ट करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये एक को अपने पास रख लेगा, जिसकी एक्सचेंज में ये 2 Cl देगा। एक तो इस वाले ग्रुप पे अटैच हो जाएगा, बनेगा CH3 CH2 CH2Cl, एक बनेगा HCl और एक बनेगा वही हमारा PuCl3। तो ये PCl5 का काम है। PCl5 क्या करता है, एक O लेता है, 2 Cl दे देता है, एक HCl बनेगा, एक PuCl3 बनेगा और एक बाकी जो R बचा है ना, उसके साथ Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन होता है, ये PCl5 के साथ रिएक्शन है। PCl3 के साथ कैसा रिएक्शन होता है, CH3OH है जैसे, वो PCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। भाई इसमें जितने Cl दिख रहे हैं, ये उतने OH अपने पास रखेगा। 3 Cl है, 3 से तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये 3 OH को अपने पास रख लेगा, बनाएगा POH होल थ्राइस। बाकी क्या है, 3 CH3 है और 3 Cl है, वो बनाएगा 3 CH3Cl। कुछ नहीं करना ऐसे वाले रिएक्शंस में, जितने Cl दिख रहे हैं उतने OH अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर, OH जितना लेंगे उतना Cl दे देंगे। ठीक है, जैसे हमारा है CH3 CH2OH, इसे PCl3 से करें, क्या बनेगा भाई, कुछ नहीं होना। कितने Cl हैं, 3, तो 3 OH ये अपने पास रखेगा, POH होल थ्राइस बनेगा। बाकी CH3 CH2 क्या बनेगा, CH3 CH2Cl, इसके 3 मॉलिक्यूल्स बनने हैं। ऐसा ये रिएक्शन होता है। ठीक है भाई, जितने Cl दिख रहे हैं उतने ये क्या ले लेगा, उतने ये OH ले लेगा और उसकी जगह Cl दे देगा। PBr3 के साथ भी यही रिएक्शन होगा। अगर PBr3 के साथ होता CH3OH प्लस PBr3, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हमारा हैलोजन हो तो क्या है, 3 OH की जगह 3 Br आ जाएंगे, क्या बनेगा, 3CH3Br। P ने 3 OH रख लिए, वही POH होल थ्राइस बन जाएगा। ठीक है भाई, POH होल थ्राइस। तो ये हमारा होता है PCl3 हो, PBr3 हो, सेम रिएक्शन, PCl5 हो या कोई और हो 5 वाला, उसके साथ सेम रिएक्शन होने वाला है हमारा। ये फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ थे। एक बार सल्फ्यूरल क्लोराइड कह रही हूँ, एक बार हम अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड,
पहले तो भाई सीख लेते हैं थायोनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड में फ़र्क ज़रा सा होता है, किसी को भी कंफ्यूजन हो जाएगी। थायोनिल होता है SOCl2, जबकि सल्फ्यूरिल क्लोराइड अभी हमें पढ़ना नहीं है, वैसे सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है SO2Cl2। फिलहाल हम पढ़ेंगे थायोनिल क्लोराइड का अल्कोहल से रिएक्शन। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो हम सोच रहे हैं ना, SO को O दे दो SO2 बनेगा, CH3 को एक Cl दे दो CH3Cl बनेगा, H को बाकी बचा हुआ Cl दे दो तो HCl बनेगा। ये नॉर्मल प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे हम बात करें भाई हमारा हमें क्या करना है, C2H5OH, इसे रिएक्ट करना है SOCl2 के साथ। क्या बनेगा? कुछ नहीं, हमारा SO O के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, SO, तो भाई O के साथ मिलकर SO2 बन जाएगा। H एक Cl के साथ मिलकर HCl बनाएगा, C2H5 एक Cl मिलकर C2H5Cl बना देगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे मतलब हमें अगर हैलो एल्केन बनाना है ना, अल्कोहल से हमें बनाना है कि भाई हैलो एल्केन बन जाए, तो हमारे पास क्या क्या तरीके हो गए। PCl5 गेर दो तो भी क्या बन रहा है, CH3OH की जगह क्या बन रहा है, CH3Cl बन रहा है। PCl5 गेर दो, है ना, PCl3 गेर दो, SOCl2 गेर दो, SO2Cl2 मत गेरना, अलग रिएक्शन हो जाएगा। थायोनिल क्लोराइड गेरना है SOCl2। तो क्या बनता है, अल्कोहल से हमारा डायरेक्ट क्या बन सकता है, हेलो एल्केन बन सकता है। ठीक है भाई, इसमें क्या है, OH अलग होता है। OH हम देखेंगे, OH की जगह Cl आ गया या कोई और ग्रुप आ गया। अब हम कर लेते हैं, ये जो हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं इसको हम अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया से जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो भाई अमोनिया क्या है, जैसे हमारा अल्कोहल है C2H5OH, इसको हम अमोनिया से रिएक्ट करेंगे। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है NH3। कुछ नहीं होगा, हमारा OH निकल के पानी बनेगा, C2H5NH2 प्लस पानी बन जाएगा, CH3OH प्लस NH3 होगा, तो क्या बनेगा, H2O और साथ ही साथ CH3NH2 प्लस H2O। अच्छा एक बात बताओ, ये बन गया CH3NH2, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं है। इसको अगर मैं फर्दर रिएक्ट करूं OHNO, वही नाइट्रस एसिड HNO2 से, क्या बनता था, हमारा बनता था N2 अलग, H2O H2 और O अलग, है ना, और साथ ही साथ CH3OH बनता था, CH3OH N2 and H2O। तो भाई हमारा ये रिएक्शन जो है ना, अगर हमें कभी इससे ये बनाना हो तो अमोनिया डाल दो, वापस मुझे यही चाहिए तो हम क्या करें, वापस नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 या फिर OHNO से रिएक्ट कर दें। ठीक है, तो हमारा वापस क्या बन जाएगा, वापस हमारा अल्कोहल आ जाएगा। ये बेसिक कैरेक्टर था जिसकी सीक्वेंस थी टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, एल्काइल का भी अलग होना, OH का भी अलग होना। इसमें हम जो बोथ वाले रिएक्शन है ना, इसमें सबसे पहले हम पहला करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में बेसिकली क्या होता है, डिहाइड्रेशन में पानी बाहर आ जाता है। जैसे हम बात करें, हमारा C2H5OH है, इसको हमने कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, H और OH बाहर, तो C2H4 प्लस H2O बन जाएगा, हमारा एल्कीन बन जाएगा। हमने वैसे अल्कोहल की प्रिपरेशन में एल्कीन में पानी डाला था, तो क्या अल्कोहल से पानी निकाल कर वापस एल्कीन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है भाई, तो इसमें पानी बाहर आ जाता है। इसका सीक्वेंस भी टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी होता है।
एक हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है, जैसे K2Cr2O7 है ना, KMnO4। ये क्या है? ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इनकी प्रेजेंस में हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है। CrO3 हमारा होता है, PCC होता है, क्रोमिल क्लोराइड है ना। ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है। कॉपर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें हमें याद रखना है अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके क्या देता है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। हमें याद है एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते थे, कार्बोनिल। और कार्बोनिल को रिड्यूस करके अल्कोहल बनता था, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके ये कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। अगर इन्हें फर्दर ऑक्सीडाइज करा तो एसिड बन जाएगा। एक बार प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का अलग अलग देख लेते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा। टर्शियरी को करेंगे तो भी कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड को और ऑक्सीडाइज करेंगे, एसिड बन जाएगा। कीटोन को और ऑक्सीडाइज करेंगे, एसिड बनेगा। बट इसमें इससे एक कार्बन कम होगा, इसमें लेस कार्बन होगा। ये तो पता है दोनों ही स्टेप में, इसमें भी कार्बन लेस और इसमें भी फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे एसिड, इसमें एक और कार्बन रिड्यूस हो चुका होगा, मतलब 2 बार कार्बन रिड्यूस हो जाएगा। तो भाई हमारा प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड देता है, फिर एसिड देता है। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, फिर जो एसिड देता है उसमें क्या होता है? उस एसिड में कार्बन जो है ना वो रिड्यूस हो चुके होते हैं। जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है वो जो कीटोन देता है फिर एसिड देता है, कीटोन में भी एक H+ कम हो जाता है, एसिड में भी हमारा एक H+ कम हो जाता है। अच्छा, ये जो हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं ना, ये जो ऑक्सीडेशन हम कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब वैसे क्या होता है? जो हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है, इसके बेसिकली हम 2 मतलब यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। ये दोनों ही हमारे क्या हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैं। एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCC, इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये मिक्सचर होता है CrO3 का। ये हमारा होता क्या है? PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको हम कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इसमें होता क्या क्या है? CrO3, HCl और एक होता है पायरिडीन। पायरिडीन हमने स्मेल के लिए डीनेचर्ड अल्कोहल में भी घेरा था। तो ये हमारा पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी कि PCCC है। ये हमारा क्या है? PCCC। अब हम पढ़ लेते हैं इसका रिएक्शन, कैसे रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, है ना। कैसे प्राइमरी अल्कोहल, पहले तो हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पर PCC डाल देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। क्या देता है? एल्डिहाइड। जो फर्दर ऑक्सीडाइज होने पर क्या देता है? एसिड। और पूरे प्रोसीजर में कार्बन सेम रहते हैं। जैसे ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH। प्राइमरी अल्कोहल क्यों है भाई? OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से तो अटैच है, ध्यान से देखा जाए तो। इसका PCC के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे कुछ नहीं होगा, H और H को गायब कर दो, H2 बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा? CH3। यहाँ कार्बन है, यहाँ H है भाई, इस कार्बन की वैलेंसी इसकी वैलेंसी खाली, तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये होता है हमारा रिएक्शन।
H2 रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें हमारा H2 जो है ना, H2 हाइड्रोजन, वो रिमूव हो चुका है। हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया है, हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। ठीक है भाई। अच्छा, ऑक्सीडेशन अगर सेकेंडरी अल्कोहल का हो तो कैसे करेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होता है? जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, ये हमारा सेकेंडरी होता है। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा। कैसे भाई? H2 को हटा दो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो CH3 यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, कीटोन बन चुका है। कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करना वैसे आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ऑक्सीडाइज करा जाए तो ये एक कार्बन अपना कम कर देता है, तब जाकर ये एसिड बनता है। ठीक है भाई, मतलब इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर जो एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। टोटल 3 है तो 2 कार्बन रह जाएंगे। ये इसका रिएक्शन होगा, एक कार्बन कम हो जाता है। अगर टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल का मतलब क्या है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है भाई वो तो 3 कार्बन से जुड़ा है। इसको ज़रा ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जब हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले ही इसका क्या होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। तो बस क्या बचेगा, CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O, कीटोन विद 1 लेस कार्बन। और ऑक्सीडाइज करेंगे एसिड बनेगा, लेकिन एक और कार्बन कम हो चुका होगा। ठीक है, इसके दोनों ही स्टेप्स में कार्बन जो है वो कम हो जाते हैं। इसके दोनों ही स्टेप्स में हमारे क्या हो जाते हैं, कार्बन जो है ना वो कम हो जाते हैं। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कॉपर एट 573 केल्विन। कॉपर 573 केल्विन, इसमें क्या है, वही प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड बनाएगा ऑक्सीडाइज करके, फिर एसिड बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाएगा, फिर एसिड बनाएगा। बस फर्क आ जाता है, टर्शरी अल्कोहल में कॉपर 573 गिरने पर एल्कीन बन जाता है। ये वाली बात जो है, ये वाली बात याद रखने की है। बाकी तो सबके साथ ऐसा ही होता है ना, कार्बन डिक्रीज होना, प्राइमरी में पहले एल्डिहाइड फिर एसिड, सारे स्टेप्स में कार्बन सेम। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भैया, इसमें हमारा क्या हो जाता है, इसमें ना हमारा जो है एल्कीन बन जाता है। कैसे भाई? बाकी तो हमें रिएक्शन क्लियर ही है, ये वाला देख लेते हैं। ये हमारा टर्शरी वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन के नाम पर ना पानी बाहर निकल जाता है, H और OH बाहर निकल जाएगा। और हमारा एल्कीन बन जाता है। इसमें टर्शरी वाले में जो कॉपर है वो इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन की जगह इसका पानी बाहर निकाल देगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस तरह हमारा एल्कीन तैयार हो जाएगा। बल्कि तो टर्शरी वाले में क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम पर कॉपर 573 उसका डिहाइड्रेशन कर देता है, मतलब उसका पानी ही बाहर निकाल देता है, H2O ही बाहर निकाल देता है। पानी बाहर निकालने के बाद एल्कीन बच जाता है। हमारा क्या बच जाता है, हमारा एल्कीन बच जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद और है हमारा टेस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.